हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो आप लोगों को पता चली गया होगा, न्यूज काफी वायरल हो रहा है कौशल वीर योजना को लेके ना। ये क्या है, ये कब आया, कब, पूरा डिटेल में बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक बार इसको इन्फॉर्मेशन को अच्छे से जान लेते हैं, फिर मैं आपको बारीक से समझाऊंगा उन सभी बातों को जो शायद आप नहीं जानते, या फिर सीधे सीधे इससे रिलेटेड आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकता है, आपके लिए कितना बेनिफिट है। जो भी बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर एग्जामिनेशन की, जैसे वो एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया या आर्मी हो गया। ओके, चलिए, तो सबसे पहले जो आपके सामने पॉइंट है वो है कौशल वीर योजना को लेके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं वो सभी देखिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, अग्निवीर जब से आया तब से नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो फॉर्म भरते थे बच्चे, जो एक अग्रेशन दिखता था बच्चों के अंदर उस एज के अंदर 18 19 20 साल के अंदर, वो थोड़ा सा कम हो गया और बच्चे बहुत कम फॉर्म भर रहे थे, बहुत कम उसमें इंटरेस्ट ले रहे थे। और इसके साथ साथ सेना का भी नुकसान होता, क्योंकि सेना के पास उतने स्किल्ड या कह दीजिए जिस लेवल के पहले बच्चे आते थे वो कम हुए कहीं ना कहीं, क्योंकि बच्चे फिर दूसरा ऑप्शन तराशने लगे। उनको लगा कि यार सरकारी नौकरी है नहीं और मेहनत तो अच्छा खासा करना, तो फिर क्यों जाए। और 25% को सिर्फ परमानेंट कर रहे हैं, 4 साल बाद निकाल देंगे, हम क्या करेंगे। तो उसके बाद सरकार ने कई चीजें लगाए, कई नियम लगाए, जैसे कि आपको सीआईएसएफ हो गया या एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन हो जाएंगे, जो आगे आने वाले एग्जामिनेशन होंगे उन सभी में इनको एक्स्ट्रा से रिलैक्सेशन मिलेगा। तो कुछ बच्चे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लिए, बोले कि चलो अब मैं करूंगा। फिर कुछ स्टेट ने अपना अपना जिम्मेदारी लिया, जैसे यूपी भी जिम्मेदारी लिया, आई थिंक राजस्थान भी जिम्मेदारी लिया था, हरियाणा तो लिया था, यूपी हरियाणा लिए थे कि जो भी बच्चे अग्निवीर से रिटायर होंगे, कुछ बच्चों को मैं भी अपने मतलब ऑफिस में, सरकारी पुलिस में, पुलिसकर्मी में भर्ती कराऊंगा, बस उनके फिजिकल के बिहाफ पे। तो यहां से थोड़ा सा और इंटरेस्ट होगा। फिर भी बच्चे उस पीक पॉइंट को नहीं टच कर पा रहे थे जो डिमांड था अपने एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में बच्चों की क्वालिटी डिमांड कहूं, सीधे सीधे नंबर ऑफ डिमांड से बढ़ के क्वालिटी डिमांड की बात करूं, वो नहीं हो पा रहा था पूरा। तो उसके बाद एक नया स्कीम लाया गया, ये लाया गया, इसका जो जिक्र हुआ वो प्रेस रिलीज में, एनुअल प्रेस रिलीज जो कॉन्फ्रेंस होता है, मनोज पांडे जी किए थे 11 जनवरी 2024 को। तो उसमें ये बात हुई, आज तो फरवरी स्टार्ट हुए, काफी टाइम हो गया। इसका मुद्दा अभी पकड़ा लाए थोड़ा सा, क्योंकि अभी क्या एयरफोर्स का फॉर्म भरा जा रहा है, तो उसी के साथ साथ इसको थोड़ा सा मुद्दा को उठाया गया कि ताकि बच्चे इंटरेस्ट ले। ठीक है, इसकी जो बातचीत है बेटा वो 11 जनवरी 2024 को हो चुकी थी, इस पे ऑलरेडी आर्टिकल वगैरह आ चुके थे, सब कुछ हो चुका था। फिलहाल बात करते हैं तो इसमें वही है कि 500 से ज्यादा किस्म के रोजगारों का, यानी कि जब आप रिटायर होगे, मैं आपको लमसम बता देता हूं इनके पॉइंट्स को हटाते हुए, कि आप जब वहां से रिटायर होगे, मान लीजिए 4 साल के बाद आपकी नौकरी हट जाती है, वहां से आप आओगे यहाँ पे, तो आपके पास, जैसे सरकार ने बोला कि हम पुलिस में भर्ती लेंगे, किसी किसी स्टेट में, कहीं कहीं बोला गया कि होम मिनिस्ट्री के अंदर जो डिफेंस वाले आते हैं, सिक्योरिटी का सर्विसेज आता है, उन सभी में कर लेंगे, रिक्रूट एग्जाम निकाल के आपको रिलैक्सेशन दे देंगे कुछ वैकेंसीज का, ऐसा करके सबने निकाला था। वैसे एक स्कीम और निकला है, इसमें क्या रहेगा, जैसे ही आप निकलोगे तो आपको एक ट्रेनिंग सेंटर में जाना होगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग आपकी 500 किस्म की ये बोल रहे हैं लगभग, फिलहाल अभी जो बातें चल रही है वो 3-4 ट्रेनिंग कोर्सेज है, इसको और बढ़ाया जाएगा, 40 तक कह रहे हैं। 500 मतलब माइनर बात करें, मतलब कि एक सेक्टर हो गया आपका डेवलपमेंट का, इसका हो गया मार्केटिंग का सेक्टर हो गया, मार्केटिंग के अंदर ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक, जो आपका सोशल मीडिया का अलग हो गया, ऐसे ही आपका ऑफलाइन का मार्केटिंग अलग, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो ये 500 की बात कर रहा। ओके, फिलहाल तो यहां पे क्या हुआ, जब आप जाओगे ट्रेनिंग सेंटर में तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। अब ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, आपके अनुसार, मतलब आप किस चीज में इंटरेस्ट लेना चाहते हो। अब जैसे कि आप वहां पे सर्विस की एज ए टेक्निकल पोस्ट पे, किसी एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक वाले सेक्टर में किया, मैकेनिकल वाले सेक्टर में किस में किया, फाउंड्री वाले में किया, जिसमें भी आप किए रहोगे उसके हिसाब से आप चाहो तो इंटरेस्ट ले लो, या फिर आप अलग से भी चेंज कर सकते हो कि यार देखो इसमें 2-3 साल हो गया, मजा नहीं आ रहा, अब मुझे दूसरे ट्रेड में लाइफ भर जॉब करना है, तो उस हिसाब से आप ट्रेनिंग ले सकते हो। ट्रेनिंग लेने के बाद आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट के तहत आपको कहीं भी रोजगार मिल सकता है, प्राइवेट कंपनी सेक्टर्स में, ध्यान सुनिएगा, प्राइवेट कंपनी सेक्टर से। ओके, ये कोई गवर्नमेंट सेक्टर जॉब नहीं है, मैं पहले बता दूं, ये एक ट्रेनिंग है। ठीक है, ये एक ट्रेनिंग स्कीम है। इसको थोड़ा सा और अच्छे समझने के लिए मुझे कुछ पॉइंट्स, आपको कुछ डाटा उठाना पड़ेगा, जैसे कि इनके हिसाब से जो हमारे पास डाटा आया है, ओके, जो हमारे पास डाटा है वो 62,000 जवान हर साल रिटायर होंगे, और जो रिक्रूटमेंट की है वो 50,000 की है। ठीक है, तो इसके बाद कुछ परमानेंट हो जाएंगे तो ये लगभग बैलेंस हो जाएगा। 50,000 जवान आपके नियमित रूप से भर्ती किए जा रहे हैं और 62,000 रिटायरमेंट, ये थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे भी अभी आगे चल के। अब दिक्कत इस बात की है कि 2026 में 38,000 लोग रिटायर होंगे, 2026 समझिएगा, 2024 चल रहा है,
26 में जब 38,000 लोग रिटायर होंगे तो ये क्या करेंगे? अब यहां पे दो केस आएगा, या तो वही जो बातें हो रही थी कि आर्मी से, फौज से रिटायर हुआ आदमी की क्या सोसाइटी में एज यूजुअल कॉमनली मिक्स हो पाएगा, या फिर बिल्कुल अलग उनके लिए कुछ ऑप्शन ढूंढना चाहिए। तो ये थोड़ा सा सरकार के लिए हेडेक था और है भी, ओके। क्योंकि सभी लोग सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट में अच्छे कंपनीज में नहीं पा सकते, जहां पे सैलरी अच्छी मिलती, इज्जत भी होता, नहीं पॉसिबल सबके लिए। 38,000 अच्छा खासा नंबर होता है। तो इसी चीज के लिए हम लोग क्या किया, इन्होंने किया कि एक काम करते, इनको अभी इनको यूज करते हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में। 38,000 जो आएंगे बच्चे 2026 में, इनको कुछ जाएंगे सरकारी नौकरी की तैयारी करने, क्योंकि आपको पैसा अच्छा खासा मिलेगा, तो कुछ लोग कर लेंगे। कुछ लोग अपना बिजनेस सेटअप हो सकता है अपने गांव अपने शहर में करें, जो पैसे बचेंगे, या लोन एक्स्ट्रा उठा के। कुछ लोग आपकी चलेंगे इसकी तरफ जो आपके पास इसके पहले वाला स्कीम था, जो पुलिस कर्मी वाला, ठीक, अदर स्टेट वाले जो पुलिस में जाएंगे उसमें जाएंगे। और जो इंटरेस्टेड होंगे वो आपके प्राइवेट स्किल भी ले सकते, ओके। प्राइवेट स्किल लेने का क्या मतलब, हर साल 50,000 लगभग लोगों को ये कौशल स्कीम के तहत आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। अब इसका क्या होता है, जो भी हम लोग बातें करते थे, जैसे कि जब अग्निवीर आया था तो लोग कहते थे बड़ी बड़ी कंपनियां इनको उठा लेंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये वो, ठीक है। तो लोगों ने पूछा अच्छा इनसे उठा के करेंगे क्या, ये बताओ। अब कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोई टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, वो आर्मी के बच्चे को, मान लो एक आर्मी जो सिंपल है, क्लर्क के पोस्ट पे, बहुत क्लर्क हाई पोस्ट तो नहीं होता, इवन कांस्टेबल के पोस्ट में बात करूं, बहुत लोवेस्ट, फिर उसका क्या काम। अब ऐसा भी नहीं सबको सिक्योरिटी गार्ड अच्छे लेवल पे मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, तो एक तरीके से उनकी बेइज्जती है, ये बात उठी थी उस वक्त भी। तो इसी चीज को, जो टेक्निकल पोस्ट, टेक्निकल अच्छी अच्छी कंपनियों में जाने की बात हो रही है ना, उसी चीज को ये लाया गया ताकि अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों में जा सके। बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों हायर करेंगे आपके छोटे से ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग से, क्योंकि इसके अंदर जो ट्रेनिंग कराने वाली कंपनियां, जो अंदर से बात भी पता चली, आप अच्छे से आर्टिकल पढ़ोगे और ज्यादा, तो जो ट्रेनिंग कराने वाली कंपनियां हैं वो सभी लोग पहले से इसमें इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि सरकार बोली कि ये देखो 38,000 लोग यहां से, हमारे यहां से रिटायर हो रहा है, तो बड़ी बड़ी कंपनियों के पास ऑफर जाएगा, क्या आप अपना स्पेशल ट्रेनिंग कराना चाह रहे हैं हमारे कोर्स में, तो अपना कुछ फीचर्स वो ऐड कर सकते हैं अपने स्किल प्रोग्रामिंग में उनके, और डायरेक्ट हायरिंग वहां से कर लेंगे। ये थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, सच बताओ तो। दूसरा चीज, अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती वो भी चाहती ऐसे लोग मिले जहां से आउटपुट ज्यादा मिले। आउटपुट मतलब कि अगर वो 1 घंटे की हम उनको काम दे तो वो 1.5 घंटे का काम करके दिखा दे, और वो आर्मी या फौज से बेहतर कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। क्योंकि आर्मी और फौजी एकलौती ऐसी चीज है जो एक दिन में सड़क हाईवे भी तैयार कर देती है। युद्ध के टाइम पे 1 से 2 दिन के अंदर रातों रात पुल तैयार हो जाता है, जहां पे सेना तो सेना पूरी एकदम बटालियन शिफ्ट हो जाती है। ये सिर्फ आर्मी कर पाती है और कोई नहीं कर पाता। आर्मी मतलब कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सबकी बात कर रहा हूं मैं, ओके। तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां, इनको भी ऐसे स्किल चाहिए जो कि बहुत डेडिकेशन के साथ काम करे और बहुत ईमानदारी रहे। तो आर्मी से, फौज से ज्यादा अच्छा इनको नहीं मिल सकता। तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, सच बताऊं। जहां पे बात आएगी किस मुद्दे पे अच्छा लगा मैं वो भी बताऊंगा। ये कोई सरकारी नहीं है कि आपको सरकार की तरफ से बेनिफिट मिलेगा, नहीं। अच्छा मुझे इसलिए लगा क्योंकि आप सभी लोग जो भी रिटायर होंगे उनकी सैलरी यकीन मानिएगा 2 गुना कम से कम स्टार्टिंग में होगा। क्योंकि प्राइवेट जॉब में सैलरी बहुत हाई होती, बहुत अच्छी होती है गवर्नमेंट जॉब के मुकाबले। गवर्नमेंट जॉब के मुकाबले प्राइवेट में बहुत हाई सैलरी होती है। अब बात आती है पेंशन वगैरह की, तो अब पीएफ अकाउंट वगैरह भी खुलते हैं प्राइवेट में, बहुत सारी और सिस्टम आ चुके हैं, पेंशन स्कीम वगैरह और भी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करती है, जैसे एलआईसी हो गया, बाकी चीजें करती है। तो अगर बच्चे इन्वेस्ट करें या जो वर्क करते हैं वो लोग इन्वेस्ट अच्छे प्रॉपर तरीके से करें तो पेंशन का भी फायदा उठा सकते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो ये वाला मुद्दा थोड़ा सा कम हुआ, इस चीज को आप यकीन मानिएगा, ठीक है। आइए अब आगे बात करते हैं। तो फिलहाल जो अभी सिचुएशन चल रहा है वो क्या है कि 18 से 40 वर्ष के लोग होंगे इसके लिए एलिजिबल, इस स्कीम के, और कोई नहीं जा सकता जो 18 से 40 होगा। दूसरा चीज, आप सभी लोग जो बच्चे अग्निवीर वाले रहेंगे सिर्फ इसी स्कीम में जाएंगे। यानी कि ये जो स्कीम है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बना, ये सबके लिए नहीं बन रहा है। ये मैं नहीं जा सकता, इसमें कोई आम आदमी नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ अग्निवीर वाले जाएंगे। ये थोड़ा सा स्पेसिफिक करके ये और क्लियर कर दिया कि नहीं, ये अग्निवीर के हिसाब से बोला है। अगर ये अग्निवीर के सिवा और लोग को एलिजिबल कर देते तो शायद इस बात का कोई महत्व नहीं होता, और यह बात यही खत्म कर देनी चाहिए थी कि आप एक नॉर्मल प्रोग्राम चला रहे हो, उसके अंदर अग्निवीर का नाम ले लिया, आप सोच रहे हो कि अग्निवीर वालों के लिए अच्छा किए। लेकिन जी नहीं, इन्होंने जो प्रोग्राम स्कीम बनाई अग्निवीर के लिए अलग से बनाया। यानी कि जो मैंने आपको बोला, जो ट्रेनिंग कराई जाएगी, कंपनियां आएंगी जो भी पहले से
सरकार से डील हो जाएगा कि तुम हायर करोगे कि नहीं करोगे। बोलेंगे हाँ हायर करेंगे, पहले मुझे ट्रेनिंग करने दो, ट्रेनिंग देने दो इनको अच्छे से। तो कहेंगे हाँ तुम ट्रेनिंग ले लो लेकिन हायर तुमको ही करना। तो ये वाला जो सिस्टम है ना, ये थोड़ा अच्छा हो गया कि जॉब सिक्योरिटी इसके बाद थोड़ी सी बढ़ जाएगी ना, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये कोई नॉर्मल कोर्स की स्कीम की तरह नहीं है, थोड़ा सा अलग है। और देखते हैं अब इसके बाद क्या आप क्या क्या इसके अंदर जो फिलहाल 3 कोर्सेज चल रहे हैं, अभी ये लॉन्च नहीं हुआ, मैं बता दूं ये अभी लॉन्च नहीं हुआ। इसको 2024 में लॉन्च करने की बात करें, कब तक कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन कर देंगे क्योंकि 2026 से रिटायरमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तब तक इनको तैयार करना होगा पूरा अच्छे से पोर्टफोलियो की, हाँ क्या क्या करना है, कैसे करना है। फिलहाल देखेंगे आप लोग 3 कोर्स लिस्ट यहां पे दिख रहा है, इससे आपको हिंट लग जाएगा हम किसकी बात करें। हम बात करें बेटा रिटेल और सेवा सेक्टर की, यानी रिटेल शॉप वगैरह होता है इनके। मैं बात करूं टेक्निकल और इंजीनियरिंग कोर्सेज की, अरे जैसे आईटीआई, डिप्लोमा, ये सब होता है ना, फाउंड्री, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब कंपनियों में। मैं बात करूं आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्र में कोर्सेज की, यानी जो डेवलपमेंट कोर्सेज होते गांव वगैरह में, आदिवासी एरिया में चलते, आदिवासी में इनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। ठीक है, तो एक तरीके से ये स्कीम मुझे बढ़िया लगा पर्सनली, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं। अब आपके मन में आता है कि सर इस स्कीम में थोड़ा सा आप मुझे क्लियर कर दीजिए जो पॉइंट अभी तक बात हुई, क्या ये जॉब दे रहा है? जी नहीं, ये जॉब नहीं दे रहा, इनडायरेक्टली जॉब दे रहा है। इनडायरेक्टली मतलब कि आपको डायरेक्ट ऐसे निकलते ही नौकरी नहीं मिलेगी। जो बच्चे निकलेंगे कुछ अपना बिजनेस करेंगे तो पहले दिन से कमाएंगे नहीं, थोड़े दिन बाद कमाएंगे। कुछ लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, तुरंत नौकरी लगे नहीं, थोड़ी देर बाद लगेगी। कुछ लोग किसी और कोर्सेज में जाएंगे। उसी तरीके से ये आप कुछ दिन के लिए ट्रेनिंग करोगे और ट्रेनिंग के बाद आपका जॉब लगेगा। ठीक है, ये है। बट क्या 100% जॉब सिक्योरिटी है? वो उस वक्त ट्रेनिंग के वक्त जो आपका बॉन्ड साइन होगा उससे पता चलेगा। बॉन्ड जैसे कि मर्चेंट नेवी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इससे आप अच्छे समझ पाओगे। मर्चेंट नेवी का एक कोर्स होता है जिसको लोग बच्चे एडमिशन लेते सोचते जॉब मिलेगा, बट वो जॉब नहीं मिलता है। उसमें आप कोर्स करते फिर कंपनी आती है आपको हायर करती है। बट कुछ कुछ मर्चेंट नेवी के जो कोर्सेज होते हैं वो होते हैं स्पॉन्सरशिप बेस्ड, यानी कि जब आप एडमिशन लेने जाते हो, यानी पढ़ाई करने, ट्रेनिंग करने जाते हो, तो पहले ही साइन हो जाता है कंपनी से, शिप से, कि आप हमें लोगे कि नहीं। शिप कहता है मैं आपको लूंगा, आप पढ़ाई करो अच्छे से। तो अगर ऐसा वाला काम हुआ, यानी स्पॉन्सरशिप बेस्ड हुआ, बॉन्ड बेस्ड हुआ, तो बिल्कुल 100% जॉब की सिक्योरिटी है। अब ये थोड़ा सा जब सामने आएगा ना तो मैं और क्लियर बता दूंगा, अभी बहुत ओपन नहीं किया गया इसको, तो इस पे मैं बहुत आपको नहीं बोल सकता। ये गवर्नमेंट है कि प्राइवेट? बेटा प्राइवेट है। ये जो स्कीम है ये गवर्नमेंट है, तो इसको गवर्नमेंट नौकरी मत समझिएगा, नौकरी जो है प्राइवेट है। ठीक है, स्कीम गवर्नमेंट है। स्कीम गवर्नमेंट, जो ट्रेनिंग होगी वो भी सब प्राइवेट सेक्टर होंगे। ठीक है, ये भी बता दूं। एलिजिबिलिटी जो है सिर्फ अग्निवीर वाले बच्चे ही भर सकते, कोई और नहीं भर सकता। इसका कोई एग्जाम होगा? जी नहीं, इसका कोई एग्जाम नहीं। आप डायरेक्टली फॉर्म भरोगे, आपको सिलेक्ट किया जाएगा, आप ट्रेनिंग लोगे, फिर आप जॉब लगेगा। ये है ओवरऑल इसका मुद्दा। अब क्या सर ऐसा कुछ एक हिंट दोगे ये क्या होता है, कैसा होता है? क्या पहले कुछ आया? जी हां, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देखोगे, ये आपका एनएसडीसी करके ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें विश्वकर्मा वाला जो योजना आया था बीच में, वो जो 3 लाख रुपए बिना किसी कंडीशन के लोन दिया जा रहा था, इसी के अंदर आपको मिलेगा क्या चीज? मार्केटिंग, ये ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर को जब आप ओपन करोगे तो आपको कौशल ई पुस्तक करके नीचे मिल जाएगा, ऊपर भी जाने की जरूरत नहीं। कौशल ई पुस्तक करके और कौशल ई मार्ट करके, ऐसे करके, इसी का एक तरीके का हिस्सा है कौशल वीर। ठीक है, कौशल का मतलब है कि ट्रेनिंग देके लोगों को और मतलब बताना, कौशल देना या एलिजिबल बनाना, मतलब सिखाना, सीधा सा ये समझो। तो ये आपकी 2 पहले से स्कीमें चल रही हैं, थोड़ा सा ये अलग है हमारे वाले से, तो इसीलिए मैं इसका हेल्प नहीं ले रहा हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, वरना और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसको समझना। तो फिलहाल के लिए आप ये समझिएगा, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये पहले से प्रोग्राम हमारा चल रहा था सरकार की तरफ से। ठीक है, उसमें एक और सेक्टर ऐड किया गया जो कौशल वाला, ये जहां तक मुझे याद है 2011 या 13 का लगा हुआ है, पिछली गवर्नमेंट ने इसको किया था। अब उसी में कुछ चेंजेस करके, अपडेट करके इसको आगे बढ़ाएगा। अब जो बात हुई है कौशल वीर, इसी के अंदर जोड़ा गया। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये ऑलरेडी चलते रहते सरकार की तरफ से, काफी दिनों से चल रहे हैं ना, बस इसमें एक एक्स्ट्रा एड ऑन किया गया है अग्निवीर के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस मुद्दे की बात करूं और क्या इसके अंदर। अभी फिलहाल नोटिस वगैरह आपको नोटिफिकेशन नहीं दिखेगा इससे रिलेटेड, क्योंकि ये बातें सिर्फ और सिर्फ अभी न्यूज में चल रही, और जो आपके थे
मनोज पांडे जी उनकी तरफ से प्रेस एनुअल प्रेस में बताया गया था, सिर्फ वही। अभी इसका कोई आपका एग्जैक्टली डाटा नहीं आया, ठीक है। अब आपको मेरे हिसाब से सब कुछ समझ में आ गया होगा कि ये सिंपल सा चीज है, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जैसे ट्रेनिंग के हिसाब से आप लोग ये भी समझ सकते हो, आपके गांव में या छोटे शहरों में देखे होंगे लोग मोबाइल रिपेयरिंग सीखते कि नहीं सीखते। लोग कहीं पे जाते हैं, इवन जो दाढ़ी बाल बनाते वो भी सीखते जब पहली बार, तो वो अलग ट्रेनिंग है, ये अलग है, मैं मानता हूं। बट मैं समझाने के लिए, आपको समझाने के पर्पस से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे आप अगर डिजाइनिंग के कोर्सेज में जाओगे तो ऑटो कैड हो गया, ऑटो कैड चलता था, ऑटो कैड आपका क्रियो हो गया, सॉलिड वर्क हो गया। डिजाइनिंग के कोर्सेज ऐसे चलते हैं। सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग की बात करूंगा, मतलब 3D डिजाइनिंग, जो मॉडल तैयार करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिजाइनिंग जिसको बोल सकते हैं आप, प्लास्टिक इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आपको उसमें रखा जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव, मैं इसको अच्छा मानता हूं, और कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर सिक्योरिटी और बढ़ेगी। अब बात आती है कि सर फिर भी मुझे मजा नहीं आया क्योंकि सरकारी नौकरी नहीं है ये। मैं आपको एक चीज बताता हूं, सरकारी नौकरी है चाहे नहीं, उसके बियॉन्ड देखो, सरकारी नौकरी कभी भी सबको नहीं मिल सकती। अगर किसी को लगता है कि यार बेरोजगारी तो ऐसा दिक्कत कर देगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, बेटा हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ तब से बेरोजगारी का इशू है और ये रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन सच में है बहुत ज्यादा। इस चीज को आप भी एक्सेप्ट करोगे, मैं भी करूंगा ना अच्छे से, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है, पॉपुलेशन से ज्यादा, हम बोलते हैं डेंसिटी, बहुत डेंस अपना देश है, यानी कि बहुत ज्यादा लोग कम जगह में रहते हैं। तो ऐसे केसेस में पॉसिबल नहीं कि सबको सरकारी चीजें मिल जाए। अब हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, मान लो हमें नहीं मिल पा रहा है, तो हम अपना फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, कब तक हम इसी चीज में लगे रहेंगे, कब मिलेगा कब मिलेगा। तो हमारे पास कुछ ऐसा जॉब भी चाहिए कि परिवार हमारा चले, हम आगे बढ़े। तो प्राइवेट सेक्टर अच्छा ऑप्शन होता है, प्राइवेट सेक्टर कोई बुरा ऑप्शन नहीं होता है। बहुत सारे लोग इसकी बेइज्जती करते हुए सुनेंगे, आप कहोगे कि ये हो रहा वो हो रहा, कभी भी ऐसा नहीं होता ना। जो बच्चे अपनी पूरी जिंदगी 30-30 साल उम्र गुजार दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ तैयारी में, उनसे बेहतर यह है कि अगर वो 30 साल तक या कह दिए 20 साल तक कहीं प्राइवेट में जॉब करते तो उससे ज्यादा कमा के रख देते और अपने परिवार को उस स्टेज पे पहुंचा देते कि अगर वो आगे 10 साल 20 साल नहीं कमाते तो भी उनका परिवार सुखी रहता ना। तो थोड़ा सा इसको आप पॉजिटिव समझिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही इस चीज से डिसएग्री करता हूं कि लोग सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं। प्राइवेट जॉब इज बेस्ट ऑप्शन ऑल्सो, ओके, बट आपको वही है कि आप एक प्लानिंग के तहत चलोगे तो आपको सरकारी नौकरी में आराम लगता है, लेकिन आराम क्यों ढूंढते हो आप? काम चोरी तो करनी नहीं, आपको तो काम करना है ना। जो बच्चे सरकारी नौकरी के लिए आराम के पर्पस से, कुछ का सपना होता है वर्दी पहनना, वो उनको साइड रख देता हूं। उनका फिर आप किसी लेवल से कंपेयर नहीं कर सकते, ना उनको सैलरी से कर सकते, ना उनके कंफर्ट से, किसी से नहीं। उनका बिल्कुल सपना होता डेडिकेशन। जो सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते जॉब के, सरकारी नौकरी लोग आराम के लिए ढूंढते। मतलब आप काम चोरी करना चाहते हो? जी नहीं, आप ईमानदारी से इंसान का जन्म लिए, हम कर्म करने के लिए पैदा हुए, ठीक है। तो कर्म करना हमारा धर्म। अगर आपका है सपना वर्दी पहनने का तो बिल्कुल अलग है, फिर उसकी बात नहीं करूंगा मैं ना। यानी ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो स्कीम बढ़िया है, बहुत है, वेलकमिंग स्कीम है। बस इसका जो इंपैक्ट है, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए फिर मैं इस पे बात करूंगा अच्छे से, ओके। काफी चीजें मैं इसमें ढूंढा, मैं सच बताऊं ऑनेस्टली, आप भी ढूंढ के देखना, आपको इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन डिटेल नहीं मिलेगा। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा, कम से कम 8-10 वेबसाइट ढूंढा, तब जाके कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर जो मैं आप तक शेयर कर पाया हूं, ठीक है। चलिए तो मिलते, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब सभी लोग अगर एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एयरफोर्स का फॉर्म भरा जा रहा है, जाके भर देना, अब तो और सिक्योरिटी हो गया। तो एयरफोर्स का फॉर्म भर सकते हैं बेटा, 599 का एक कोर्स पड़ेगा, अग्नि बैच ले सकते हैं एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप से। ये आपको 599 के अंदर सारी कंप्लीट कोर्स मिलेंगे, जिसके अंदर लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, ईच एंड एवरीथिंग आपको अवेलेबल हो जाएगा, ओके। थैंक यू आप सभी का, बात समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। 599 का ये पड़ेगा, बहुत अच्छा कोर्स है और कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब एकदम बेहतरीन चल रहा, मजा आ जाएगा। आप बैच से जुड़ के देखो, आपके फॉर्म फीस से सस्ता हमारा कोर्स है, बहुत अच्छा बैच है, सच बता रहा हूं। एक बार जुड़ोगे ना, दोबारा थैंक यू बोलते रहोगे, इतना अच्छा है। तो मिलते हैं एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे, कोर्स मिल जाएगा आपको, जाके परचेस कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब आपका एक काम रहेगा, आप सभी लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि आप लोगों को इस स्कीम में और एक्स्ट्रा क्या चीज पता है, या फिर आपको क्या डाउट है। आप किसी को कोई भी डाउट है इस स्कीम को लेके तो प्लीज कमेंट करना, मैं जरूर इस पे वीडियो करके आपका डाउट क्लियर करूंगा। ये स्कीम थोड़ी पुरानी है, 11 जनवरी तक इसकी बात हो गई थी, बट
हाँ 11 जनवरी को एग्जैक्ट बात हुई थी, प्रेस एनुअल मुझे पता है, 11 जनवरी का मैं पूरा उनका प्रेस सुना था, तो उसमें इसकी बात हुई थी, तो मैं इग्नोर कर दिया था क्योंकि मेरा थोड़ा सा रिलेशन नहीं था इससे। मैं कहा कि यार प्राइवेट स्कीम के तहत जा रहा है, बट ये एयरफोर्स की वजह से थोड़ा सा मुद्दा उठा, तो मैंने इस पे इवेंट कर दिया। ओके, थैंक यू आप सभी का, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी सारी बातें। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। ओके, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। कोर्स से जुड़ जाना बेटा, बहुत अच्छा कोर्स है, मजा आ रहा है। 599 के अंदर धुआं काट रखे, एप्लीकेशन पे आइए। थैंक यू।